सभी दोस्तों को सादर प्रणाम। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हम चाहेंगे कि आज के लाइव सेशन में आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ें। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही जल्दी आप लोगों से बात करके आप लोगों से विदा लेंगे। और आज जितने लोग जुड़ेंगे आप सभी साथियों का मैं नाम जरूर पढ़ूंगा, क्योंकि आज थोड़ा फुर्सत में हूं और स्पेशली आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं। तो आप लोग ज्यादा लाइट थोड़ा ऊपर कर दो, आंख में लग रही है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना ही जल्दी थोड़ी सी काम की बात कर ली जाए। और काम की बात की चर्चा ये है कि एक पत्रकार बंधु का वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में किसी एक भाई से मोहनिया विधानसभा का विश्लेषण करा रहे हैं और थोड़ा सा विश्लेषण करने वाले भाई, मोहनिया विधानसभा के विषय में बोलने वाले भाई, या तो भावुकता में या तो गलत जानकारी की वजह से कुछ गलत मैसेज उसमें देते नजर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस लाइव सेशन के माध्यम से उस भाई को भी बता दें, और जितने भैया लोग जुड़े हैं मोहनिया विधानसभा से या अदर जगह से, तो आप सबको भी रियल जानकारी दे दें मोहनिया विधानसभा के विषय में। और मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी हमें मोहब्बत करते हैं, हमें प्यार करते हैं, कोई भी ऐसी जानकारी न दे जिससे किसी समाज को ठेस लगे, किसी समाज को दुख हो। और उस जानकारी किसी भाई का कमेंट आ गया है। चलिए पहले चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद सभी का कमेंट पढ़ेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ जाएं, ताकि फिर दोबारा आप लोगों से कोई बात कहना न पड़े। सभी लोग सुन सकें, सभी लोग जान सके कि आखिर किस वजह से मैं लाइव आया हूं। प्रवेश भाई नमस्कार भैया, कैसे हैं? बिल्कुल मस्त हैं, जबरदस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। सिंगर प्रवेश लाल यादव जी लिख रहे हैं, सादर प्रणाम भैया जी, प्रणाम। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट को मैं बाद में पढ़ूंगा। प्रवेश कुमार जी लिख रहे हैं, वक्त खराब जरूर है भैया, रक्त नहीं। देखिए, लड़ाई में वक्त खराब की बात कोई नहीं होती है। वक्त वक्त होता है, लड़ाई लड़ाई होती है। जितेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं, प्रणाम भैया जी। अशोक कुमार कैसे हैं भैया जी? सूरज कुमार चंचल सैदपुर विधानसभा से। चलिए आज के मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तो आज का मुद्दा ये है, जितने भी भाई जुड़े हैं एक एक शेयर लगा देंगे ताकि बाकी साथियों तक आज का लाइव पहुंच सके। और ये जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूं पूरे मोहनिया विधानसभा के लोगों तक पहुंच सके, इसलिए एक एक शेयर जरूरी है। और आप लोग जानते हैं शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं होता। देखिए, लाइव सेशन में जुड़ने के लिए सभी भाइयों का रिक्वेस्ट है, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। किसी एक भाई को लाइव सेशन में जोड़ के बाकी भाइयों का दिल में दुखाना नहीं चाहता। ये आप लोगों का प्यार है कि सब लोग लाइव में जुड़ना चाह रहे हैं, बट मेरी मजबूरी है
कि 10 से 15 मिनट के लाइव सेशन में किसी एक ही दो भाई को हम जोड़ सकते हैं, और बाकी भाइयों का मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप लोग प्लीज यूं ही लाइव सेशन में बने रहें और मुख्य मुद्दे को सुने। तो आइए चर्चा करते हैं मुख्य मुद्दा क्या है। अचानक वाईटी पे एक न्यूज आता है मेरे पास। उस न्यूज चैनल में, बहुत ही बढ़िया न्यूज चैनल का संपादक कहें, मैनेजर कह लें, एडिटर कह लें, और जो भी कह लें, उस चैनल के सर्वे सर्वा हैं। शायद हरेंद्र बसंत जी हैं, नरेंद्र बसंत जी हैं, दो भाई लोग हैं। नाम में कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बड़े भाई हैं हरेंद्र बसंत जी, शायद ऐसा ही नाम का कंफ्यूजन होगा। तो हरेंद्र जी, नरेंद्र जी, माफी चाहता हूं। और मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा, किसी भाई के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, और उनका इंटरव्यू बहुत सही वे में होता है। और लेकिन जो भाई इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनका मोहनिया विधानसभा को लेकर के एक विश्लेषण आता है इंटरव्यू में, और उस इंटरव्यू में विश्लेषण ये आता है, वो कहते हैं कि मोहनिया विधानसभा में ओम प्रकाश दीवाना जी को किसी एक जाति विशेष समुदाय के लोगों ने वोट किया। तो पहले तो इस बात को मैं खारिज करता हूं कि ऐसा नहीं कि मोहनिया विधानसभा में केवल एक जाति विशेष के लोगों ने वोट किया। चूंकि पहले दिन के ही लाइव में मैं बोल चुका हूं कि लगभग कितना वोट किस जाति से आया है और बाकी कितना वोट मोहनिया विधानसभा के सभी जाति के लोगों से आया है। हालांकि जाति की चर्चा मैं करना पसंद नहीं करता, लेकिन जहां तक बात जातीय समुदाय की हो जाती है तो बात कहना पड़ता है। तो हालांकि वो भाई मेरे प्यार में ही कह रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन गलत है। इन्फॉर्मेशन गलत इसलिए है कि मैं इसे नहीं मानता कि सिर्फ एक जाति समुदाय के लोगों ने वोटिंग किया। खासतौर से अपने समुदाय के लोगों के लिए भाई का कहना है कि आधा वोट अर्थात 32,263 वोट हमें अपने समुदाय से मिला, उसमें अदर समुदाय का एक भी वोट नहीं है। तो इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम नहीं जो भाई हमारे लिए ओपिनियन दे रहे थे, न वो जानते हैं डिटेल में, न मैं जानता हूं डिटेल में कि रियली किसका किसका वोट आया है। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूं कि अपने समुदाय का वोट लगभग 30,000 के करीब आया होगा। तो अदर समाज के लोगों का भी वोट उसमें 2,000 है। इसलिए न मैं कभी कहूंगा, न ही अपने समर्थकों से कहना चाहूंगा कि इस चुनाव और इस वोटिंग को आप जातीय आधार पर वर्गीकृत करें, बरगाएं और लोगों को दुख पहुंचे। इसलिए मैं उस भाई की तरफ से अपने सभी मोहनिया विधानसभा के मतदाता मालिकों से क्षमा प्रार्थी हूं कि ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है हमारे भाई जो हमारे पक्ष में इंटरव्यू दे रहे हैं उनको फैक्ट की जानकारी न हो। और फाइनली उस भाई को तो मैं हरेंद्र बसंत जी को तो जानता हूं, उनके चैनल को भी जानता हूं, लेकिन जो भाई ओपिनियन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू में सारी बातें कहते नजर आ रहे हैं कि केवल बिरादरी का वोट मिला है ओम प्रकाश दीवाना जी को, बाकी किसी बिरादरी का वोट नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं है, मैं मानता हूं। उन्होंने एक बात और कही कि टोटल वोट बिरादरी का है। तो उस भाई साहब को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर 32,000 वोट केवल मेरे बिरादरी का है, और उन्होंने उस दौरान ये भी कहा कि संगीता जी को आधा वोट चला गया, तो आप सोचिए 32,000 वोट मेरे को और 32,000 वोट संगीता जी को, यानी टोटल वोट 64,000। पोलिंग वोट बिरादर का 64,000, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप थोड़ी सी फैक्ट की जानकारी रख लीजिए, और हो सकता है आपको तकलीफ पहुंची हो मेरे रिजल्ट को लेकर के। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने जो बात कही है वो किसी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो आपकी भावुकता है, आपका ओम प्रकाश दीवाना के लिए प्यार है। यह प्यार जायज है, सराहनीय है। अच्छा चलिए, एक भाई, कोई भाई हमें स्टार दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्टार देने वाले भाई को। तो भावुकता में हम या आप या हमारी टीम के कोई भी व्यक्ति किसी पे हम लोग गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं, और इस चुनावी मुद्दा को जातिवादी मुद्दा नहीं बना सकते हैं। अगर अदर समाज से एक भी वोट मिला है तो वह मेरे लिए सराहनीय है और मेरे लिए इनाम है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि लाइव में आपने एक बात कही है कि
आधा वोट संगीता जी को, अर्थात जो अभी सिटिंग विधायक थी फिर उन्होंने जीता है, उनको गया है। तो ये फैक्ट नहीं है। आप तो पहले पूरे वोट की फैक्ट जानकारी ले लीजिए। एक्चुअली अगर 32 की बात करें तो 64,000 हो जाता है। 64,000 वोट मायने रखता है और 64,000 पोलिंग वोट, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल वोट कितना हो सकता है। और ऐसा कोई फैक्ट नहीं है मेरे विधानसभा में कि एक समुदाय का वोट इतना है। तो इसकी जानकारी ले लें। मैं बार बार कहूंगा कि हो सकता है ओम प्रकाश दीवाना के लिए आपके दिल में भावुकता है, इस भावुकता की वजह से आपने कह दी है। तो इस बात को जितने लोग भी सुने होंगे तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं मानता हूं कि हर समाज का वोट आया है, ये उसमें अपने समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बाद में राजनीतिक समीक्षा चल रही है। और देखिए, एक भाई लिख रहे धोखा हुआ है। धोखा तो पूरा बिहार से हुआ है। हो सकता है एक सटीक जानकारी मुहैया कराई जा रही है। अगर सटीक जानकारी जिस दिन मिल जाए तो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ लाइव आऊंगा और बताऊंगा कि रियली कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो धोखे पे चर्चा आज नहीं हो रही है। आज वो जो भाई साहब हैं, हो सकता है मुझे बहुत दिल से प्यार करते हैं, उन्होंने दर्द में ये बात कह दी हो कि केवल एक समुदाय का वोट ओम प्रकाश दीवाना जी को मिला है, बाकी समुदाय का वोट नहीं मिला है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं। मैं यही कहूंगा कि हाँ, मेरे समुदाय के लोग डटे रहे, चपे रहे, जबकि उनको बहलाया गया, फुसलाया गया। उसके बावजूद भी पिलर की तरह, स्तंभ की तरह डटे रहे अपने चुनाव चिन्ह को लेकर के, अपने भाई को लेकर के। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी वोट हैं जो अदर समाज से भी आए हैं। मैंने बूथ वाइज निरीक्षण किया है, मैंने हर बूथ पे चेक किया है। उस बूथ से भी वोट आए हैं जिस बूथ पे हमारे समाज के लोग नहीं थे। तो हम लोग इसे इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोग इसे खारिज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बूथ से अगर 4 भी वोट आया है तो फिर मैं उन 4 वोटरों के दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं, ये बात कह करके। और हमारे भाई जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं कि फाइनली हमें सब लोगों ने प्यार किया है। किसी ने ज्यादा किया, किसी ने कम किया, किसी समुदाय से ज्यादा वोट आ गए, किसी समुदाय से कम आए। तो ये चुनाव का अहम हिस्सा होता है, चुनाव का अभिन्न अंग होता है। तो यही मुझे कहना था। अगर किसी भी सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल या न्यूज चैनलों के द्वारा इस प्रकार की कोई भी बात आती है तो आप लोगों से मैं फाइनली कहना चाहता हूं कि ऐसी अफवाहों पे आप लोग ध्यान न दें। मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि मैं ये कह दूं कि सिर्फ एक बिरादरी का वोट मुझे मिला है। ये मैं कह सकता हूं कि अपने समुदाय का वोट, अपने समुदाय के लोग बढ़ चढ़ करके मुझे प्यार दुलार दिया। बाकी समुदाय के लोगों ने भी मुझे प्यार दुलार दिया, लेकिन जितना चाहिए था उस उम्मीद में लोगों ने नहीं दिया। उस उम्मीद में नहीं देने का एक रीजन भी हो सकता है, एक कारण भी हो सकता है कि बहन जी की रैली के बाद जब लोगों को लगा कि ओम प्रकाश दीवाना जमीन स्तर पे बहुत मजबूत है, तो एक बहुत निगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया गया। उस प्रोपेगेंडा का शिकार होकर के शायद हो सकता है अदर समाज का वोट कट गया हो। क्योंकि अदर समाज के लोग हमें प्यार दुलार देते हैं, अगर प्यार दुलार देते नहीं तो आज ओम प्रकाश दीवाना इस जगह पे नहीं होता। तो पुनः मैं एक बार निवेदन करूंगा आप सभी से, प्रार्थना, माफी चाहता हूं कि अगर किसी को भी वो जो भाई इंटरव्यू दिए उनकी बातों से ठेस पहुंची हो तो उनकी तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और अपने सभी समर्थकों को, अपने सभी प्यार करने वालों को, अपने सभी चाहने वालों से मैं निवेदन करूंगा, देखिए लवकुश जी लिख रहे हैं कि हमारे वोट से 16 वोट मिला है। जी लवकुश भाई, मैं समझ सकता हूं। लवकुश भैया को नमस्कार। मैं समझ सकता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं। भरत भूषण भैया हमारे मित्र हैं और छोटे भाई भी हैं, भरत भूषण यादव जी हैं। और क्या बताएं, आपने तो एक्चुअली वोटिंग करके वीडियो बना के भी बजाते डाला था, इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वो भाई मेरे प्यार में, लगाव में, हो सकता है उनकी आत्मा आहत होगी, उनको बहुत दुख हुआ होगा ओम प्रकाश दीवाना का अप्रत्याशित रिजल्ट दे करके, तो उस वे में उन्होंने कह दिया हो। तो इसीलिए मैं उनकी तरफ से माफी मांगना चाहता हूँ सबसे कि आप लोग ऐसी किसी भी अफवाहों पे ध्यान न दें। और कोई भी भाई अगर कहते हैं किसी भी दुख से, नाराजगी से, तो किसी भी भाई के द्वारा आपको गलत मैसेज पहुंचाया जाता है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मैं बार बार कहूंगा कि हरेंद्र बसंत जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, वो बेहतर पत्रकारिता करते हैं। तो वो तो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भाई सामने बोल रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने दुख में अपनी बात कह दी होगी। क्योंकि वो जो भाई बोले हैं उनसे मेरी पहचान भी नहीं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो हमें अच्छी तरह जानते हैं।
तो उनकी तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। और पुनः यही बात मैं कहूँगा कि हमारे किसी भी साथी बिना किसी फैक्ट की जानकारी के अभाव में आप किसी पे कोई दोषारोपण नहीं करेंगे, क्योंकि मोहनिया विधानसभा के सभी लोग हमारे हैं। मोहनिया विधानसभा के सभी लोगों के लिए मैं हूं, उनका बच्चा, उनका भाई, उनका बेटा। तो बस यही कहना था, इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं कहना था। बारी बारी से मैं अपने सभी साथियों का नाम पढ़ूंगा। अजय जी लिख रहे हैं जय भीम नमो बुद्धाय। अमित कुमार जी, चूंकि आज नाम पढ़ लूंगा, फटाफट आप लोग नाम कमेंट में लिखेंगे। संतोष कुमार जी लिख रहे हैं मनुवादी लोग आपके साथ में हैं। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि हर समाज से वोट आया है, जो हमें वोट दिए वे मनुवादी नहीं हो सकते, और किसी जात विशेष के लोग मनुवादी नहीं होते हैं। मनुवादी एक विचारधारा होती है जो जाति पर डिपेंड नहीं करती है, एक निजी व्यक्तित्व पे डिपेंड करती है कि वह व्यक्ति मनुवादी है या जातिवादी है या अम्बेडकरवादी है या समाजवादी है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। आदेश कुमार लिख रहे हैं रवि दीवाना सागर, प्रणाम गुरु जी। इंद्रलेश जी लिख रहे हैं, रविंद्र राम, सूरज कुमार जी, रणविजय कुमार जी लिख रहे हैं जो भला करना चाहते हैं गुरु जी वो नहीं जीतेंगे। देखिए, फिलहाल बिहार की राजनीति कहें या यूपी की राजनीति कहें या पूरे भारत की राजनीति कहें, तो बिहार, यूपी और भारत की राजनीति जाति पार्टी की राजनीति हो गई है। जाति पार्टी में भी एक बड़ा फैक्टर हो गया गठबंधन। अगर केवल जाति पार्टी की राजनीति होती तो मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी देश की तमाम पार्टियां अकेले दम पे लड़ जाएं, लड़ के देख लें, बसपा सबको दिन में तारा दिखा देगी। ये केवल गठबंधन का मुद्दा हो सकता है। गठबंधन में बहुत सारी जाति के लोग, बहुत सारी पार्टी के लोग पार्टी देखते हैं, किसी भी एमपी एमएलए का व्यक्तित्व और विचारधारा नहीं देखते हैं। वरना आप लोगों ने खुलेआम देखा कि खुलेआम जिस सिटिंग विधायक जी का विरोध हो रहा था, हर गांव में विरोध था, है ना, जो खुलेआम पैसा बांट रही हैं। ये पैसा बांटना साबित करता है कि उनको खुद से भय था, अपने किए हुए कर्मों से भय था। लेकिन अगर दोबारा वही चुन करके आती हैं, मैं मानता हूं कि ईवीएम का बहुत बड़ा खेला है, लेकिन ईवीएम का खेला ऐसा नहीं है कि टोटल वोट ईवीएम ने ही दिया है। कुछ तो लोगों ने वोट दिया होगा जाति देख करके, पार्टी देख करके, गठबंधन देख करके, तो वो अलग बात है। उस मुद्दे पे मैं नहीं आया हूं। उस मुद्दे पे मैं आऊंगा, एक फैक्ट इकट्ठा कर रहा हूं, जिस दिन फैक्ट पूरी जानकारी में ले लूंगा। क्योंकि मैं विदाउट फैक्ट कभी किसी पे कोई ब्लेम नहीं करता। मैं पैसा बांटने का ब्लेम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पैसा बांटते हुए सरेआम सभी लोगों ने वीडियो देखा है, इसलिए ये ब्लेम मैं करता रहूंगा। हाँ, सभी भाइयों का नाम पढ़ रहे थे, क्षमा चाहते हैं, भूल गए। राम अवध सिंह जी, राजू कुमार जी, वीरेंद्र भैया, शैलेश कुमार, सोनू सागर, लाला राज, रंजीत गाजीपुरी शायर, राज तक न्यूज कह रहे हैं आपका इंटरव्यू लेना चाहते थे लेकिन मुलाकात नहीं। ठीक है, कभी फोन पे बात कर लीजिएगा, समय के हिसाब से आपको मैं टाइम दे दूंगा। पुलकित कुमार, जयप्रकाश जी, संतोष कुमार, आप इकलौता विधायक होते भैया, लेकिन ईवीएम रानी का खेल है। संतोष भैया उधर नहीं चर्चा करेंगे, उस पर मैं बोलूंगा कि जब जिस दिन फैक्ट की जानकारी कर रहा हूँ, फैक्ट की जानकारी हो जाएगी। क्योंकि मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं 20,000 एक्स्ट्रा वोट डाले गए मोहनिया विधानसभा में। अभी आप लोग देख रहे हैं, एक वायरल हो रहा है ना, लगभग 3-4 मंत्रियों का एक ही सेम लेवल में वोटिंग हुई है। तो ये सारी चीजें ईवीएम पे सवाल खड़ा करती हैं, और ईवीएम पे सवाल है, इसमें कोई शक नहीं। जसवंत सिंह, जय भीम। संतोष कुमार, सेक्टर अध्यक्ष, हुसैनाबाद विधानसभा, जोराबाद 377 जनपद गाजीपुर। सोनू पासवान, बड़े लाल, मौर्यवंशी, दीपांश कुमार, रणविजय कुमार, ज्ञान स्वरूप सागर, निर्मल कुमार, अखिलेश राम, ओम प्रकाश, मेघवाल, बीएसपी, जय भीम भाई साहब, भानु प्रताप जाटव, जय भीम भैया, विनय कुमार, जय भीम, अमरजीत, जय भीम भाई, राजू सहगल लिख रहे हैं, आई प्राउड ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। राजू भाई आपसे
बात करते हैं। सीमा गोरखपुर, पप्पू कुमार, रोहित कुमार यादव, मिथिलेश कुमार, राम बच्चन गौतम, उमेश कुमार, दीनदयाल अंबेडकर, रमेश कुमार। देखिए आज नाम पढ़ जाऊंगा और जब सबका कंटिन्यू नाम पढ़ जाऊंगा तो दोबारा आप लोग नहीं कमेंट करेंगे, बोल देंगे सबका नाम हो गया। और एक्चुअली नाम मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो आप लोग तो जुड़ते ही रहेंगे, कोई नहीं। अवध बिहारी यादव जय भीम, सरोज कुमार जय भीम, कमलेश कुमार जय भीम, सूरज कुमार जय भीम, मनीष कुमार जय भीम, शिव प्रसाद कनौजिया, अजीत कुमार जय भीम, जसवंत सिंह आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया है। ओम प्रकाश गौतम जय भीम, सरगाजीपुर से काजू कुमार जय भीम, विपिन जय भीम, नीरज कुमार गौतम जय भीम, एडवोकेट राकेश गौतम सादर जय भीम, अंकुर कुमार गौतम जय भीम, राहुल कुमार आप बहुत संघर्षशील हैं भैया जी, आप जय भीम, आर्या प्रताप जय भीम, रणविजय कुमार लेकिन भैया आपने बहुत मेहनत किया, बिना मेहनत हम लोगों को मिलती क्या है साहब? अभी तक मैंने जब से होश संभाला है मेहनत की बदौलत ही यहाँ हूँ। मुन्ना प्रसाद जय भीम, कुमार भोलेराव मैं पंजाब से पूछ रहा हूँ, आई लव यू दीवाना भाई, सावन कुमार भारती, शीलू गौतम जय भीम, संदीप कुमार, नीरज कुमार, अरविंद ब्लॉगर हैं, जगमोहन राम, मुकेश केसरी सरोया, राहुल कुमार, राज तकनीज मैं आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेना चाहता हूं अगर आप अनुमति दे तो। पहले एक बार फोन पे बात कर लें भाई साहब, इसके बाद फिर फोन पे मैं सारी बातें बात कर लूंगा। नरेश खंडे, राहुल चौधरी, अजय कुमार भारती। हाँ नाम तो बढ़ता जा रहा है तो मैं चाहूंगा कि कितना नाम पढ़ूं। अमृता, अनिरुद्धा, राम सकल राम, भानु प्रताप जाटव, हनी डीएस, सावन कुमार, ब्रिनेश कुमार, लवकुश कुमार राव, कुमार आशीष, सुधाकर जी जय भीम सर, गोलू जायसवाल, महादेव जय भीम, सचिन राव आजमगढ़िया जय भीम भैया, उपेंद्र राजा जय हो, टीम अमृता, अनिरुद्धा, जितेंद्रम, सत्यम कुमार, कमलेश सोनकर, सिकंदर कुमार, सुनील कुमार रतन, रोशन कुमार, मुकेश आर्यन, दीपांश कुमार। भाई जी हम बहुत उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हमारा भाई जीतने वाला है, लेकिन हार में देखकर भैया बहुत दुख हो रहा है। ये रणविजय कुमार लिख रहे हैं, देखिए चुनाव में हार जीत लगा रहता है, इससे आप लोगों को बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव का अहम हिस्सा है और जिस सिचुएशन में मैं चुनाव लड़ा था, जो जमीनी हकीकत थी वो आप लोगों ने नहीं देखा और जमीनी हकीकत को हमने देखा है करीब से, तो उसके हिसाब से जो कुछ भी है ना संतोषजनक है। इसीलिए मैं हतोत्साहित नहीं हूं, मैं बिल्कुल रिजल्ट से खुश हूं, यही कह सकते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारा फैक्टर है, तो किस किस फैक्टर को मैं आप लोगों को बताऊं, बट जो भी है सही है। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, हार जीत से आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, हार को स्वीकार करते हुए और लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हुए, वोटर्स के जनादेश को स्वीकार करते हुए फिर नए सिरे से मेहनत करना है। फिर नेक्स्ट 5 साल के बाद आपको मैदान में आना है। यही तो हौसला देती है। भाई लिख रहे हैं आपकी हार भी हमारी जीत है, और इसी को मैं मानता भी हूँ। कंटिन्यू मेहनत करता हूँ, संघर्ष करता हूँ, चाहे किसी भी लाइन में, राजनीति में गया तो वहां, संगीत लाइन में हूं तो मैं यहाँ, हर जगह। रजनीश यादव जी जय हो, हम तो समाजवादी हूं पर आपकी बिरहा बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। राजेंद्र यादव मुझे सब पता है भाई जी। उमेश प्रजापति जी गुड नाइट सर। संतोष कुमार जी 2030 में लिख रहे हैं भाई साहब की 32,230 वोट से जीतेंगे। 2030 अलग होगा, 2030 में कुछ नया होगा, तो 2030 की अभी हम लोग ज्यादा उम्मीद नहीं पालेंगे, बस यही कहेंगे कि 2030 में नए सिरे से और नए उमंग से, नए जोश के साथ लड़ना है। बिल्कुल, मुझे चाहने वाले जो चाहते हैं, देखिए हार किसी को अच्छा नहीं लगता,
लेकिन आपको स्वीकार करके चलना होगा कि प्रत्याशी 12 हैं तो 12 में से कोई एक ही प्रत्याशी जीतेगा। विजय कुमार जी लिख रहे हैं असफलता ही सफलता की कुंजी है, मुकेश सम्राट आप जीते हैं। उदय प्रताप यादव जी लिख रहे हैं। और कमेंट की संख्या बढ़ती जा रही। कमेंट सेक्शन में जितने भी भाई आए हैं सबका दिल से आभार। और अमर जी लिख रहे हैं भैया हार के आगे जीत है, शाम के बाद ही सुबह है। जी ऐसा ही होता है। तो हार जीत जिंदगी में लगी रहती है, ठीक है, और उससे घबराना नहीं है, किसी को भी नहीं घबराना है। और मैं अपने पुनः जितने भी ऑडियंस, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे मतदाता मालिक हैं, जितने भी हमारे सपोर्टर जिनको हार से तकलीफ हुई होगी, उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी इंटरव्यूअर, कोई भी चैनल वाले आपका इंटरव्यू लेने आते हैं तो प्लीज आप लोग को कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे किसी समुदाय को ठेस पहुंचे। क्योंकि जब हम मैदान में उतरे हैं, चाहे वो सिंगिंग लाइन हो, चाहे नेतागिरी हो, तो हर समाज मेरा है और हर समाज के लिए मैं बना हूं। अच्छा लगा, 14 लोगों ने स्टार दिया है और इस प्यार का मैं हमेशा कायल रहूंगा, शुक्रगुजार रहूंगा कि जब मैं लाइव आता हूं तब आप लोग मुझे स्टार देते हैं, स्टार देकर के अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। और ये आप लोगों की दरिया दिली है, इस दरिया दिली का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। गोपाल यादव जी प्रणाम भैया लिख रहे हैं, प्रणाम गोपाल भैया। संतोष कुमार बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। इंजीनियर सुरेश कुमार जी चिंता न करो, आज गम की रात है, वो दिन फिर आएंगे जो 4 दिनों की बात है। क्या बात है, ऐसी ही बातों से आप लोग हौसला बढ़ाते रहें। और एक्चुअली मैं हौसला पस्त इंसान नहीं हूं, मैं हमेशा हौसला में रहता हूं, क्योंकि मैंने बचपन से ही संघर्ष देखा है और संघर्षों में पला बढ़ा है। तो संघर्ष में न घबराता हूं, न ही अपने लोगों को कहता हूं कि संघर्ष से आप घबराओ। आप जितना संघर्ष करोगे उतना ही निखार पैदा होगी, और जितना ही निखरोगे साहब बिखरने से बचोगे। इसलिए वाह राजकुमार राम, हमारे छोटे भाई जो दिन रात चुनाव में स्तंभ की तरह खड़े रहे, और जहां जहां मैं खड़ा रहा वहां वहां राजकुमार दिखेंगे। और ये भाई का प्यार है, और आप जैसे साथियों के हौसले से मेरा कभी हौसला पस्त ही नहीं होता। आप जैसे मित्र हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम हमेशा इसी तरह डटे रहेंगे, इसी तरह खड़े रहेंगे। बस आप जैसे मित्र होने चाहिए, आप जैसे समर्थक होने चाहिए, आप जैसे कार्यकर्ता होने चाहिए। संतोष कुमार जी लिख रहे हैं आपके जैसे हर समाज में होने चाहिए भैया जी। हाँ होने चाहिए, लेकिन सबके नेचर अलग होते हैं, सबकी सोच अलग होती है, सबकी विचारधारा अलग होती है। मेरी विचारधारा है, जहां तक बहुजन विचारधारा, बहुजन विचारधारा का मतलब होता है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, सती साहू जी महाराज, पेरियार बी रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई, फातिमा शेख, तमाम महापुरुष, बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद, इन लोगों की विचारधाराओं पे मैं चलता हूं। तो इन लोगों की विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति के लिए हर व्यक्ति अपना होता है, हर समाज, हर समुदाय अपना होता है। तो आप सभी हमारे अपने हैं। और पुनः मैं एक बार निवेदन करूंगा, आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि जो भाई इंटरव्यू में जातिगत बात कही है कि केवल एक जाति का वोट मिला है, तो मैं मानता हूं कि एक समुदाय का वोट उम्मीद से ऊपर मिला है, उस समुदाय के लोगों का, जिस समुदाय से मैं आता हूं। और बाकी समुदाय के लोगों ने भी मुझे छोटे छोटे किस्तों में ही प्यार किया है, करेंगे, करते रहेंगे। कोशिश करूंगा कि अगली बार शायद आप लोगों का दिल जीतने में मैं सक्सेस नहीं हो पाया, या जो भी फैक्टर रहा, फैक्टर तो बहुत सारे थे, हर फैक्टर को सार्वजनिक और सोशल मीडिया पे कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अगले 2030 में जिन लोगों के दिल में मैं घर नहीं बना पाया था, मेहनत करूंगा कि आप लोगों के भी दिल में घर बना पाऊं। जिस तरह से छोटे छोटे किस्तों में अदर समाज का प्यार दुलार मिला है, उसी तरह बड़े किस्तों में 2030 में हर समाज का प्यार दुलार मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का लाइव सेशन समाप्त करता हूं। जितने भाई अपना कीमती समय निकाल करके जुड़े, आप सभी भाइयों को बहुत बहुत साधुवाद, सादर जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, नमो बुद्धाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।